हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही आप फैसला करना। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनना। आज के ज़माने में इंसान को बहुत 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 तेज़ी है। हर काम में वो जल्दी करना चाहता है। हर काम में आप कहीं पर जा रहे हो, सफ़र में जा रहे हो तो दूसरे लोग को देखना कितनी जल्दी में वो गाड़ी भगाएंगे, कोई बाइक भगाएगा। हर जगह पर उनको जल्दी जल्दी चाहिए। कहीं पर भी शादी में चले जाओ, वहाँ पर भी उनको खाना जल्दी चाहिए। कहीं पर भी आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहाँ पर उनको जल्दी चाहिए। सबको जल्दी होना चाहिए। और तो और जैसे मैं बात करूँ प्रभु यीशु के बारे में, उनके वचन के बारे में, उनकी मीटिंग के बारे में, तो आज लोगों को क्या चाहिए? सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। प्रार्थना जल्दी होनी चाहिए, आराधना जल्दी होनी चाहिए, वचन भी जल्दी शुरू हो जाए, जल्दी से समाप्त हो जाए। मतलब इंसान हर बात में जल्दी चाहता है। और तो और अभी हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस गेम है वो है क्रिकेट। जी हाँ, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो बहुत कम लोग देखा करते थे या फिर रेडियो से वो लोग सुना करते थे, कमेंट्री वगैरह सुना करते थे। और तब ऐसा था कि तब जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने देखा कि टेस्ट मैच चला करते थे। और टेस्ट मैच भी कब? 5-5 दिन का जो मैंने देखा है। इससे ज़्यादा हो सकता है, वो बाद की बात है। लेकिन क्या हुआ, 5 दिन का एक टेस्ट मैच होता था। 5 दिन दोनों टीमों को खेलना होता था। उसके बाद फिर क्या हुआ, वनडे मतलब एक दिन में मैच ख़त्म। कौन जीता कौन हारा वो एक ही दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद अभी जो दौर चल रहा है, अभी चल रहा है 2020 का, मतलब 20-20 ओवर का। तो देखो पहले 5-5 ओवर, पहले 5-5 दिन का मैच होता था। तो इंसान लोग उनको देखते थे और तब पता चलता था कौन सा प्लेयर कैसा है, कितनी बढ़िया तकनीक है, कितना समय तक वो पिच के ऊपर खड़ा रह सकता है और कैसे खेल सकता है वो। लेकिन उसके बाद वनडे, अभी दौर है 2020 का। तो यही काम तो आज मसीही लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आज इंसान को वचन चाहिए तो चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए? शॉर्ट वचन चाहिए। शॉर्ट वचन मतलब थोड़ी ही मिनट में, थोड़े ही सेकंड में आपको पूरी बात सीखनी है बस। अगर किसी का वचन 1 घंटे का है तो आप उस वीडियो को देखोगे नहीं। ये सही बात है। लोग क्या चाहते हैं? बस शॉर्ट वीडियो हो, और वो भी कितना 25-30 सेकंड के अंदर अंदर बात ख़त्म होनी चाहिए। और तो और उसमें समझ भी आना चाहिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जी हाँ, ऐसा पहले नहीं था। अभी आप लोग जानते हो कि प्रभु यीशु ने वचन के बारे में क्या कहा है। प्रभु यीशु ने कहा है वचन जीवन की रोटी है। तो जीवन की रोटी जो इंसान को जीवन देती है। तो आज इंसान के पास वचन खाने का समय नहीं है। आज इंसान वचन सुनना चाहता है, लेकिन अपनी मर्जी से सुनना चाहता है, अपनी पसंद से सुनना चाहता है। जो थोड़ा वचन होगा, जो शॉर्ट वचन होगा, उसको इंसान सुनता है और फिर उसको वो देखता है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। अभी मैं आपसे बात करूं तो हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबा चला जाए, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। और आप लोग जानते हो कि जब मिस्र देश की गुलामी से इजराइल प्रजा को बाहर निकाला था, तब तक उनके पास कोई भी आज्ञा नहीं थी। तो देखो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया पहाड़ के ऊपर, और परमेश्वर ने मूसा के साथ ढेर सारी बातें की। आप लोग जानते हो कि मूसा वहाँ पर भूखा प्यासा बैठा रहा, और परमेश्वर भी
मूसा के साथ भूखे प्यासे बैठे रहे और 80 दिन 80 रात मूसा बिना खाए बिना पिए वहीं पर बैठा रहा। और तो और अगर मूसा वहाँ पर बिना खाए बिना पिए बैठा रहा तो प्रभु यीशु भी बैठे होंगे, परमेश्वर तो वैसे बैठे होंगे। अभी देखो किसके लिए? ये जीवन की रोटी के लिए, ये वचन के लिए। अभी सोचो 80 दिन 80 रात मूसा वहाँ पर बैठा और मूसा ने परमेश्वर से व्यवस्था ली, मूसा ने परमेश्वर से आज्ञाएं ली और आज्ञा लाकर किसको दी? इजराइल प्रजा के लिए। और उस आज्ञा में, उस वचन में क्या है? इंसान के लिए जीवन है। तो ऐसा ही नहीं हुआ। अगर आप पुराना नियम पढ़ो तो परमेश्वर के लोग जब लोगों को वचन सिखाते थे तो ऐसे नहीं 2-5 मिनट का, आधे घंटे का, घंटे का वचन होता था। नहीं, वो काफ़ी लंबा लंबा वचन होता था उनका। और सही बताऊं, वचन का एक सब्जेक्ट होता है, तो जब तक वो सब्जेक्ट पूरा नहीं होता तब तक ना तो परमेश्वर का जो सेवक है उसको आनंद आता है सब्जेक्ट सिखाने में, और ना ही परमेश्वर उस बात में इतने आनंदित होते हैं। लेकिन आज लोग ऐसे हो चुके हैं कि वो शॉर्ट मैसेज सुनना पसंद करते हैं। उनको चाहिए छोटा सा मैसेज चाहिए और बड़ी सीख चाहिए उसमें। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का दास है, जब परमेश्वर उसको कुछ वचन देते हैं तो परमेश्वर ऐसे वैसे वचन नहीं देते। परमेश्वर का दास परमेश्वर के पास बैठता है और बैठने के बाद परमेश्वर उसको कुछ बताते हैं और वो उस बाइबल को वहाँ से पढ़ता है और सेवक लोग उस बात को नोट कर लेते हैं कि परमेश्वर इस सब्जेक्ट में क्या कहने वाले हैं, इस वचन में क्या सिखाने वाले हैं। तो सोचो, वो परमेश्वर का दास बाइबल से कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ पर वो ढूंढता है, कहाँ कहाँ पर वो उसको जब पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं वो सारी बातें वो खुद पढ़ता है पहले, फिर परमेश्वर सिखाना क्या चाहते हैं उसको देखता है, और उसके बाद जब वो मीटिंग में जाता है तब वहाँ पर वो वचन बांटता है। तो वचन ऐसे वैसे नहीं आ जाता इंसान के पास। जी हाँ, वचन ऐसे वैसे नहीं आता, वचन के लिए मेहनत करनी होती है। अभी देखो, आप खाना खाने बैठो तो खाना खाने में कितना टाइम जाएगा आपको? मैं बात करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 12-15 मिनट चले जाएंगे। तो खाना बनाने में कितना टाइम जाएगा? 1.5-2 घंटे जाएंगे। तो खाना जो रोटी है कमाने में कितना टाइम चला जाता है? एक दिन 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 12-12 घंटे इंसान मेहनत करता है। तो उसी रोटी को, उसी गेहूं को, उसी कनक को उगाने में कितना टाइम चला जाता है? देखना, उसमें समय ज़्यादा जाता है। तो परमेश्वर ने जो वचन दिए थे, 80 दिन 80 रात मूसा परमेश्वर के पास बैठे रहे और वहाँ से उन्होंने सीखा, और वहाँ पर सीख कर वो परमेश्वर के लोगों के पास आए मूसा। तो कहने का मतलब, जो परमेश्वर के वचन है वो छोटे नहीं है। परमेश्वर का एक सब्जेक्ट होता है, लंबे लंबे सब्जेक्ट होते हैं, और परमेश्वर सिखाते क्या हैं, परमेश्वर सिखाना क्या चाहते हैं। आज तो ये ऐसा ही दौर हो चुका है। आज तो 2020 वाला हिसाब नहीं बोल सकता मैं परमेश्वर के वचन को। आज ज़्यादातर बड़े बड़े सेवक लोग भी वो शॉर्ट मैसेज बनाकर वीडियो में डाल देते हैं। उसमें वो कहना क्या चाहते हैं, सिखाना क्या चाहते हैं, वो बात अधूरी रह जाती है। लेकिन सुनने वाले को बहुत मज़ा आता है, सुनने वाले को बहुत आनंद आता है, लेकिन सही में ऐसा नहीं है। तो एक मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, नहम्याह उसका 9 अध्याय। चलो मैं पढ़ता हूँ, एक वचन से पढ़ूंगा। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखों के अधर्म के कामों को मान लिया। अभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इजराइल के बारे में, इजराइल के लोगों के बारे में। तो वो लोग अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को उन लोगों ने माना। फिर लिखा है इसके 3 वचन में, तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर, देखो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते। देखो दिन के 1 पहर तक, देखो दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और पहर और एक और पहर, देखो यहाँ पर लिखा है
एक और पहर अपने पापों को मानते। देखो पहले पहर तो उन लोगों ने क्या किया, यहोवा की व्यवस्था को पढ़ना शुरू कर दिया। तो दूसरे पहर उन लोगों ने क्या किया, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को मानते थे और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते थे। तो देखो एक एक पहर तक उन लोगों ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, एक एक पहर तक उन लोगों ने वचन सुनना शुरू कर दिया। और दूसरे ही पहर उन लोगों ने क्या किया, अपने गुनाह को, अपने पाप को, अपने अधर्म को उन्होंने मान लिया। परमेश्वर के आगे उन लोगों ने पश्चाताप किया। और तो और प्रभु यीशु जब संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह को 20 वचन नहीं सिखाते थे। प्रभु यीशु मसीह के वचन जो थे, संदेश था जो, वो लंबा लंबा वचन था। अगर आप बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए तो उसको ध्यान से सुनना। मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 1 वचन से। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें जय उपदेश देने लगा। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ थी। तो प्रभु यीशु पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और वहाँ पर बैठ गए। प्रभु यीशु के चेले आ गए तो प्रभु यीशु ने वहाँ पर उनको उपदेश देना शुरू कर दिया। तो देखो प्रभु यीशु मत्ती 5 अध्याय उसके पहले वचन से प्रभु यीशु ने देखा तो वो पहाड़ पर चले गए। फिर देखो मत्ती 5 में प्रभु यीशु ने कौन से वचन से सिखाए पहाड़ी उपदेश। फिर 6 वचन देखो, हाँ 6 वचन देखो। फिर इसका 7 वचन देखो। फिर इसका 8 वचन देखो। और मैं आपके लिए 8 वचन पढ़ूंगा। मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 1 वचन। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। देखो प्रभु यीशु भी लंबे लंबे वचन, लंबी लंबी बातें भीड़ के लोगों को सुनाया करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह कहीं पर चले जाते थे, उजाड़ में चले जाते थे, ऐसी जगह पर चले जाते थे कि जहाँ पर उनको कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर लंबे लंबे उनको वचन के संदेश सुनाया करते थे और परमेश्वर के जो वचन की गहराई है वो लोगों को बताया करते थे। अभी देखो मत्ती 5 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर मत्ती 6, मत्ती 7 तक प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर रहे। और मत्ती 8 अध्याय उसके पहले वचन में प्रभु यीशु वहाँ से नीचे उतरे। तो देखो कितने कितने लंबे वचन थे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कॉमेडी करते थे? क्या प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उनको जोक्स सुनाते थे? अरे नहीं, परमेश्वर संसार के नहीं थे। परमेश्वर प्रभु यीशु आत्मिक थे। वो आत्मा की बातें लोगों के साथ करते थे। और तो और प्रभु यीशु मसीह आत्मा की बात करते थे और दृष्टांत में, जिस दृष्टांत में इंसान समझ सके उसमें प्रभु यीशु बात किया करते थे। अभी देखो कितने लंबे वचन हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों को खाना खिलाया था तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था कि जाओ इन लोगों को क्या करो, इनको खाना खिलाओ, क्योंकि ये लोग मेरे साथ 3 दिन से हैं और घर से ये लोग लेकर आए थे, इन लोगों ने खाया होगा लेकिन अभी इनके पास कुछ नहीं है। तो 3 दिन तक वो लोग प्रभु यीशु के साथ रहते थे, 3 दिन तक। तो सोचो प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य थे, जो इंसान बनकर आए थे, तो कितने लंबे लंबे वचन थे प्रभु यीशु के, कितने लंबे लंबे संदेश थे प्रभु यीशु के। लेकिन आज ऐसा नहीं दिखाई देता। आज किसी का 1 घंटा 10, 12, 15 मिनट वचन चला जाए तो इंसान देखता है, अरे इतना लंबा वचन, इतना लंबा वचन। जबकि ये वचन क्या है? इंसान के लिए जीवन की रोटी है, इंसान के लिए जीवन की रोटी है। तो आप देखना, जब भी आप खाना खाने बैठते हो, जब रोटी खाने बैठते हो तो कितना खाते हो? 1 निवाला, 2 निवाले, 3 निवाले? नहीं, आप तो उसको अच्छे से खाते हो, अच्छे से चबा चबा कर खाते हो और जब तक आपका पेट नहीं भरता तब तक आप खाते हो। तो जानते हो आप बर्थडे केक वो इंसान कितना खाता है? वो थोड़ा सा खाता है। तो प्रभु यीशु का जो वचन है ये बर्थडे केक नहीं है, ये जीवन की रोटी है। और जीवन की रोटी मतलब जो इंसान को जीवन देती है। तो देखो पहले टेस्ट मैच हुआ करते थे, फिर वनडे मैच हुआ करते थे, अभी IPL शुरू हो गया, 2020 मैच शुरू हो गया। तो अभी लोग ज़्यादा खुश हैं। अरे कौन 5 दिन ख़राब करे, कौन एक पूरा दिन ख़राब करे। अभी तो बस 2.5-3 घंटे में जो मैच है वो ख़त्म। वो मैच जो 2020 है 2.5 से 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है तो इंसान खुश होता है। लेकिन प्रभु यीशु का वचन ऐसा नहीं है।
प्रभु यीशु के वचन में गहराई है, प्रभु यीशु के वचन में वो सच्चाई है। लेकिन आज लोग प्रभु यीशु के वचन के लिए वो समय नहीं निकालना चाहता, उसके साथ वो बैठना नहीं चाहते। एक बार ऐसा हुआ, बाइबल से वचन पढ़ूंगा, प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय उसके 7 वचन से। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसका 7 वचन, रसूलुल्लाह 20 का 7। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। देखो, पौलुस ऐसे विश्वासी लोगों के साथ बैठे हुए थे और प्रभु यीशु का जो दास है पौलुस, वो तो अगले दिन सुबह जाने वाला था, और जो लोग उसके साथ बैठे थे तो लिखा है आधी रात तक वो बातें करते रहे। तो बातें कौन सी करते होंगे? अरे कितनी आशीष है तेरे पास, कितना पैसा है तेरे पास, कितना बैंक बैलेंस है तेरे पास। नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने देखा कि संत पौलुस कल जाने वाले हैं, तो संत पौलुस क्या करने वाले थे उनके लिए? उनके लिए आत्मा की बातें करने वाले थे। वो लोग जानते थे संत पौलुस के बारे में कि संत पौलुस वो परमेश्वर के कितना बढ़िया दास हैं। तो उन लोगों ने परमेश्वर के वचन उससे सुनना शुरू कर दिया, और आधी रात तक संत पौलुस उनको परमेश्वर के वचन बांटते रहे। आधी रात तक, देखो, आधी रात तक तो उसने परमेश्वर के वचन बांटने शुरू कर दिए। और वहीं पर एक ऐसा इंसान था जो नौजवान था, जिसका नाम था जुदखुश, और उसको नींद आ रही थी और वो ऊपर से नीचे गिर गया। तो नीचे गिर गया, उसके बाद क्या हुआ? चलो, संत पौलुस वहीं थे, उन्होंने उठाया, उसको अपने बाहों में लिया और बोला घबराओ मत, अभी ये जिंदा है, इसके प्राण इसके अंदर ही हैं। लेकिन जब वो ऊपर आए तब क्या हुआ? और मैं बाइबल से पढ़ूंगा, प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय उसके 11 वचन। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई, फिर वह चला गया। अभी देखो, पूरी रात संत पौलुस और वहाँ पर सुनने वाले लोग सारी रात जागते रहे। और लिखा है कि इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। पौ फट गई मतलब अभी प्रकाश आ रहा था, सुबह हो रही थी, अभी पौ फट गई और फिर वह वहाँ से चला गया। अभी देखो, तो संत पौलुस आप लोग जानते ही हो संत पौलुस के बारे में कि वो कैसे इंसान थे, कितने बढ़िया दास थे। तो क्या किया होगा उन लोगों ने? परमेश्वर के दास ने बताया होगा कि प्रभु यीशु ऐसे काम करते हैं, प्रभु यीशु ने ये किया, प्रभु यीशु ने मेरे वहाँ पर इस्तेमाल किया। मतलब प्रभु यीशु ने जो जो उसके जीवन में काम किया, परमेश्वर के दास के पास बहुत ज्ञान था, तो लोग भी उसका ज्ञान सुनने के लिए, उसके पास वचन सुनने के लिए उसके पास आते थे। तो लोगों ने अपनी नींद को छोड़ दिया। नहीं, आज की रात तो हमारे पास है प्रभु का दास, हम इसके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। तो बातें की उन लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह के संदेश सुने उन लोगों ने, मतलब पूरी रात सुनते रहे वो लोग। लेकिन आज ऐसा नहीं दिखाई देता। क्यों? आज इंसान को जल्दी चाहिए, बहुत फास्ट चाहिए। आज लोगों के पास इतना समय नहीं है, आज इतना समय नहीं है कि इंसान वो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन सके और लंबा सुन सके। आज तो इंसान को बस चुटकी में काम होना चाहिए, जो भी काम है चुटकी में होना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु के वचन ऐसे वैसे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन जीवन की रोटी है। इंसान जो इस शरीर को रोटी चाहिए, उसके लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी भाग दौड़ करता है, यहाँ भागता है, वहाँ भागता है, और इस रोटी को बनाने के लिए, इसको कमाने के लिए, उगाने के लिए कितना समय जाता है इंसान का। ऐसे ही परमेश्वर के वचन वो ऐसे नहीं आते, ये वचन ऐसे वैसे लोगों के लिए होते भी नहीं है। तो मैं छोटे वचन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं 20 वाले वचन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वचन आपको जीवन देता है, तो आपको वचन लंबे क्यों लगते हैं, वो वचन आपको भारी क्यों लगते हैं? आप 2.5-3 घंटे की, 3.5 घंटे की पिक्चर देख सकते हो, 2-2, 3-3 घंटे आप अपने टीवी के ऊपर बैठकर, एलईडी के पास बैठकर आप वहाँ पर कुछ सीरियल देख सकते हो, कोई फिल्म देख सकते हो, थिएटर में जा सकते हो, लंबे लंबे मैच देख सकते हो। तो परमेश्वर के वचन क्यों नहीं? आप कॉमेडी सीरियल देख सकते हो, फालतू की वीडियो देख सकते हो, तो परमेश्वर के वचन आपको लंबे क्यों लगते हैं? आप मोबाइल के ऊपर 2-2, 3-3 घंटे, आधी रात तक मोबाइल के ऊपर बैठे रहते हो, तो परमेश्वर के वचन आपको लंबे क्यों लगते हैं? तो सोचो, अपनी बुद्धि की आंखें खोलो, और जो परमेश्वर के वचन है ना,
सही में वो इंसान को जीवन देते हैं। इसीलिए जीवन की तरफ भागो, जीवन की तरफ भागोगे तो ही बच पाओगे, नहीं तो आने वाले दिनों में, आने वाले समय में इसी वचन का अकाल पड़ेगा, तो तब आप लोग बहुत पछताओगे। इसलिए ऐसा मत सोचो कि वचन लंबा है, वो सेवक को बहुत लंबा वचन देता है, वो ऐसा है वैसा है। अरे 2020 मत छोड़ दो, जो 5-5 दिन का टेस्ट मैच हुआ करता था ना, ऐसा करो, तभी जाकर आपकी आत्मा की उन्नति हो सकती है। तो परमेश्वर के और भी सेवक लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के वचन भी बहुत लंबे थे, लंबे लंबे वचन थे प्रभु यीशु मसीह के। लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना बाइबल को। तो आप लोग क्या कर रहे हो? इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो वचन आता है ना, तो ऐसे वैसे नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवक को अपने पास बिठाते हैं और उनको बताते हैं, देख मेरा वचन ये ऐसा कहता है और ये ऐसा कहता है। तो परमेश्वर का दास उसको लिखता है, उसको लिख लेता है कि परमेश्वर का वचन कौन सा, कहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, कैसे परमेश्वर बात करेंगे, वो सारी बात नोट कर लेता है। किसके लिए? वो आप लोगों को लिए। लेकिन आप लोगों को वो पसंद ही नहीं है, इतना लंबा वचन, इतना लंबा वचन। अरे बहुत से सेवक लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों ने आज तक बाइबल ही नहीं पढ़ा हुआ। बहुत से सेवक लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बाइबल पूरा पढ़ा ही नहीं है। तो क्या परमेश्वर उनसे बात करेंगे? तो ऐसे लोग छोटे छोटे वचन पर चले जाते हैं, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई बुरा मत मान देना, सिखाने वाला बुरा मत मानना, सीखने वाला बुरा मत मानना। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है और यही वचन हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा, यदि हम इसकी कदर करेंगे, यदि हम इसका सम्मान करेंगे और इसको हम अपने हृदय में उतार लेंगे। तो इसलिए ये जो छोटे छोटे वीडियो देखते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, बहुत मज़ा आया, ऐसा वैसा नहीं। परमेश्वर के वचन देखो कि परमेश्वर सिखाना क्या चाहते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत छोटे वचन देखते हो, लेकिन फिर भी मैंने जितना हुआ, मेरे से जितना हुआ मैंने बताया आपको, बाकी आपकी मर्जी। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।